8 महीने की जेल से निकलने के बाद में नरेश मीणा ने आज जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की है। उसमें राजेंद्र गुढ़ा जो पूर्व मंत्री हैं वो उनको आशीर्वाद देने आए। नरेश में से क्या खास है कि आप भी उनके साथ में आ गए? आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं साथ देने के लिए आया हूँ। और मैं पहले भी जेल में भी उनसे मिलने के लिए गया था। उसके अलावा नगर फोर्ट में एक बच्चा था, उसके साथ वो उसको मार दिया था पुलिस वालों ने, वहाँ भी लड़ रहा था। जयपुर से साथ चल रहा हूँ मैं, यात्रा में भी इनके बीच बीच में साथ रहूँगा, कहीं कहीं हो सकता है। तो नरेश मीणा ने जो लड़ाई लड़ी वही लड़ाई मैं भी लड़ रहा था। विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव हम साथ साथ लड़ रहे थे। वोट मुझे भी अच्छे मिले थे। और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और एक किस तरीके से किसी को, नौजवान को और एक जनमत का जिस तरीके से किडनैप किया गया और अधिकारियों से वोटिंग करा कर, बदमाशी करा कर जो उसका विरोध किया, उसमें जो 8 महीने जेल में रखा। भविष्य के अंदर, भविष्य में किसी और नरेश मीणा को, किसी और नरेश को गलत तरीके से सरकारें जेल में न डाले, इसका जवाब जनता दे रही है। राजेंद्र जी, आपका 20-30 साल पुराना राजनीतिक कैरियर हो गया। कल नरेश मीणा के साथ हैं, कल से आप जब वो अपने गांव गए थे, 400 किलोमीटर की यात्रा, हजारों गाड़ियों का काफिला, ऐसी भीड़ क्या आपने पहले कभी देखी है जो किसी पद पे नहीं है उस आदमी के लिए? मैंने ऐसा सुना भी नहीं है। देखना तो अलग बात है। ये यदि किसी आदमी को जेल में डाल दिया जाता तो मिलने के लिए लोग नहीं जाते। उस घर वालों 4 आदमी की लाओ कोई लाने वाला नहीं होता है। हजारों की तादाद में नौजवान मोटरसाइकिल पर जयपुर से लोग पैदल आए हैं, मोटरसाइकिलों से नौजवान लड़के 20-20 साल के। ऐसा नौजवानों का जुनून, बुजुर्गों का जुनून, माता और बहनों का जो लगाव, और ये आज की सोशल मीडिया के युग के अंदर एक संदेश है कि आप सरकारें अब दादागिरी नहीं करें, किसी के साथ अन्याय और नाइंसाफी नहीं करें। यदि करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। ये परिवर्तन हो रहा है। ये इस सरकार की ताबूक में कील ठोकी जा रही है। और ये पैदल यात्रा नहीं है, इन सरकारों की, इस सरकार की जो बदमाशी की उनकी शव यात्रा निकल रही है। ये शव यात्रा समझते हो क्या? समझते हैं। ये उनकी अर्थी निकल रही है ये। अरे ऐसी निकलेगी, नौजवान ऐसी निकलेगा कि समझ में नहीं आएगी। मेरी कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों से बात हुई जो राजनीति में विशेष इंटरेस्ट रखते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास रहा है कि 20-30 साल में राजनीति बदलती है। क्या पहले भी इससे पहले प्रयोग हुए? हनुमान बेनीवाल ने प्रयोग किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रयोग किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नरेश मीणा क्या उस क्रांति को सफल कर पाएंगे? क्या ये तीसरे मोर्चे की एक आहट है? तो बताऊं, झालावाड़ से हरि सिंह जी झाला हुए थे और 1967 में उन्होंने कांग्रेस को और उस टाइम की सरकार को साइड में करके 1967 में मेजोरिटी ले आए थे। और वो तो उस मेजोरिटी, उनके पास एमएलए पूरे आ गए थे, कांग्रेस अर्स बनाई थी उन्होंने। और उसके बाद में जब राष्ट्रपति के परेड हुई थी और बड़ी चौपड़ विधानसभा का पुराना भवन था, और जब वहाँ परेड में वहाँ पुलिस ने गोलियां चलाई, 7-8 लोग उस गोलीबारी में मर गए थे। और उसके बाद में हरि सिंह जी जो झालावाड़ से थे, झाला, उनका रात को हार्ट अटैक होकर उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, 1967 में ही झालावाड़ की धरती से परिवर्तन हुआ था। और आज भी ये परिवर्तन ही हार्डोती और झालावाड़ बालाजी के यहीं से परिवर्तन शुरू हो रहा है। और तो मैं आपको बताऊं, राजनीति तो बदल गई। आप सोच रहे हो इस टेम्परेचर में, इस गर्मी में, पसीना कली, इस भाई की जान जाते जाते बचा, इसके बाढ़ जितना फर्क नहीं था। गाड़ी से गिरा, झंडे लेकर, ये लग रहा था भाई दूसरी गाड़ी ऊपर फिर जाती, लेकिन परवाह नहीं, फिर काम में लग गया। 1 सेकंड एक बाढ़ बचा था ये भाई कल। अभी एक भाई को मैं उठा के और गाड़ी से गिर गया, उसके सर में लगी, मैं उठा के हॉस्पिटल के लेके जा रहा हूँ। बोले मुझे मीटिंग में जाना है। बुजुर्ग आदमी। क्या कहा? मीटिंग में जाना है? हाँ, मीटिंग में जाना। अरे तेरा खून निकला, तेरा इलाज करा। बोले ना मुझे मीटिंग में जाना है, खून तो बोर आ जाएगा। ये लोगों को ये ऐसे जज्बात आ रहे हैं। ये ऐसा पागलपन क्यों है नरेश के लिए? ये बात नरेश के नहीं है। ये जो राजा जब व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। इस हार्डोती के अंदर 100-200 वोट नहीं पड़े। प्रमोद जैन भैया के पास, शांति धारीवाल के पास, ओम बिरला के पास, वो सिंघवी है, इनके पास क्या है? और जनता का जिस तरीके से शोषण किया, लूट की, दादागिरी की, लोगों के साथ जुल्म सितम किए, लोगों के साथ जो बर्बरता की, उसके खिलाफ आंदोलन है।
ये उनके खिलाफ आंदोलन है। चंद लोग जो सत्ता में बैठ के और राज की कुर्सियों पर बैठ के जो जनता के साथ जोर और जुल्म कर रहे हैं, मजलूमों का ये एक प्रोटेस्ट है, अन्याय है। और ये इसका रिजल्ट है कि ये आपके झालावाड़ ये है ना, ये यहाँ आपको जो ये लग रहा है, ये पूरे राजस्थान में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा था मंच पे। और मैं आपको बताऊं इसको पूरा, ये बहुत बड़ा आपको आज कह के जा रहा हूँ। आप कह रहे हो नरेश मीणा हार गया, नरेश को टिकट नहीं दिया। नरेश टिकट बांटेगा, नरेश टिकट बांटे। हाँ टिकट बांटेगा। ये आपका अनुभव है या? कह रहा हूँ बालाजी की जमीन पर खड़ा हो कह के जा रहा हूँ, टिकट बांटेगा। ये एमएलए का सर्टिफिकेट देगा ऐसे, तो किसी पार्टी में जाके बांटेगा, खुद की पार्टी रहेगी? क्या बांटेगा? मैं बालाजी के यहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ कि निर्वाचन का जो कलेक्टर लेटर देता वो देगा, एक ले जा तू एमएलए। मैं एक मिनट, मैं ये जानना और चाह रहा हूँ कि नरेश का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें नरेश कह रहे थे कि और जितने भी नेता हैं, बड़े नेताओं की बात कर रहे थे, ये जो नेता हैं दूसरे के शोरूम में नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी काहे के मेरे भाई, आपको बताऊं कांग्रेस पार्टी में तो 50% तो अनुकंपा नियुक्ति के, जिनका बाप मर गया उसका बेटा आ गया, क्या है अनुकंपा नियुक्ति है। बाकी कोई जाति कोई बापड़े लेते, ये लीडर थोड़ी है, तो डीलर हैं, डील करते हैं, तो लीडर है ही नहीं। यहाँ तो सारे डीलर है, प्रमोशन भाई लीडर है क्या? पैसे के बम पर ये डील करते करते ये धारीवाल क्या है? पैसा कमाया कैसे इन लोगों ने? अरे मेरे भाई पूरी दुनिया पूछे, सारे जानते चोर हैं आप। अरे भ्रष्टाचार से, चोर से, लूट के घसोट करके सारा। यार आप ये पूछ रहे हो किसका रहा फिर इसमें? सरकार का रहा, अशोक गहलोत का रहा, सरकारों का रहा, वसुंधरा राजे सिंधिया का रहा, ये मुख्यमंत्री का रहा, बड़े लोगों ने इनकी छत्तर छाया में। ये ईमानदारी तो यहाँ आज भरत सिंह जी तो कहाँ बैठे हैं? हिंदुस्तान में इसके मुकाबले का ईमानदार आदमी नहीं है। इन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, पंचायत राज मंत्री रहे, कभी जिंदगी डिपार्टमेंट का पानी की बोतल, बिसलरी की बोतल नहीं पी इस आदमी ने। पूरा हिंदुस्तान, राजस्थान में ईमानदारी यही थी, खत्म हो गई। नहीं, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हों, वो नेता आज मंच पे था, बड़ा भावुक दिख रहा था। उसने कहा कि नेताओं की नहीं, नरेश की जरूरत है, भगत सिंह की जरूरत है। अरे वो हिला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा यार। उस आदमी क्या स्थिति थी उस आदमी की, लेकर कह रहा यदि मैं थोड़ी सी जान बची है, मैं 4 पाई में भी लेटा रहता तो भी आता। क्या कह रहा है? बोले इस कार्यक्रम को करने से पहले दुनिया से चला जाता तो मेरे पर बोझ रहता। क्या बात करते? बुढ़ा जी, आप भी राजनीति की चाल को बहुत पहले भांप लेते हैं, बहुत मंजे हुए प्लेयर हैं आप भी। नरेश मीणा क्या करने वाले हैं? आप उनके साथ में ये गठजोड़ करेगा क्या? मैंने कह दिया टिकट बांटेगा ये।